अब कल हमारे वज़ीर आज़म साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया यूएई के अंदर। अब हमने ये कटोरा लेके जाना बंद कर दिया है। दीज़ वर हिज़ वर्ड्स। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वज़ीर आज़म ऐसी बातें क्यों करता है? शहबाज शरीफ से ज्यादा बड़े ही कोई सच्चे किस्म के वजीर आजम, जो कुछ होता है सब कुछ कह देते हैं मुंह पर, सब कुछ मुंह पर कह देते हैं। और वो तो कहते रहे, बार बार कहते हैं कि देखो जहां पे भी जाता हूँ कहते हैं देखो भिखारी आ गया। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कशकोल तोड़ दिया मैंने। जय हिंद दोस्तों। आज सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक तंगहाल और कंगाल मुल्क बन चुका है। ऐसे में उसके नेता और हुक्मरान जो जगह जगह अलग अलग देशों में जाकर मांगने को मजबूर है, और उनकी ये छवि सारी दुनिया में बन चुकी है कि वो जहां भी जाते हैं कटोरा हाथ में लेके ही जाते हैं। पिछले दिनों ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इस बात को कई मंचों पर स्वीकारा कि लोग उनको देखते ही भीख मांगने वाला कहकर पुकारने लगते हैं, और कई देश तो डर जाते हैं कि पाकिस्तान अगर यहाँ आएगा तो वो मांगने ही आएगा। अभी हाल में यूएई का दौरा करने गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पहली बार दुनिया को चौंका दिया और ये कहा कि उन्होंने जो भीख का कटोरा उनके हाथ में था वो तोड़ दिया। दरअसल हुआ यूं कि यूएई ने पाकिस्तानी पीएम को 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का एक लॉलीपॉप थमा दिया। अब ये निश्चित नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा भी या नहीं। इसी को लेकर पाकिस्तानी पीएम उछल उछल कर कहने लगे कि उन्होंने वो कटोरा तोड़ दिया है और अब वो भीख नहीं इन्वेस्टमेंट मांगने गए हैं। इसको लेकर उनकी अच्छी खासी जग हंसाई भी हो रही है। यहाँ तक कि पाक मीडिया तक इस बात को कह रहा है कि अगर यूएई कहीं इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में तो किस जगह करेगा। ना पाकिस्तान में कोई उद्योग धंधा है, ना आईटी कंपनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर से पाकिस्तान में आने वाले इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि एयरपोर्ट से ही उसका किडनैप हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ आके शांति से इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सारे सूबे आपस में लड़ रहे हैं। कश्मीर बलूचिस्तान में बगावत जारी है। ऐसे में पाकिस्तानी पीएम का ये कहना कि उन्होंने मांगना छोड़ दिया और इन्वेस्टमेंट मांगना शुरू कर दिया, सारी दुनिया में हंसी का पात्र बन गया। दूसरी तरफ भारत के साथ यूएई का व्यापार 2030 तक 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। इसी बात का रोना पाकिस्तानी मीडिया भी रोता रहा है। उनका कहना ये रहा है कि भारत के साथ जहां इस्लामिक देश इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्यापार करते हैं, वहीं पाकिस्तान को एक छोटा मोटा लॉलीपॉप या भीख देकर फारिग कर देते हैं। दरअसल इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जहां भारत के पास तकनीक का भंडार है, आईटी कंपनियां आज भारत की सारी दुनिया में मशहूर है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर की भारत में कोई समस्या नहीं है और बिजनेस इतना आसान है कि बाहर का इन्वेस्टर जल्दी से भारत भागता है। साथ ही भारत एक बड़ा बाजार भी है। वहीं पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनमें चलने तक के लिए सड़कें नहीं हैं, रेल हवाई यात्रा की कोई सुविधा तक नहीं है, तो ऐसे में इन्वेस्टर क्यों आएगा? ये बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता को बरगलाने के लिए इस तरह के सोचे छोड़ने के लिए मशहूर रहे हैं। उसी दूसरी तरफ उनका एक ही रोना रहा है कि भारत इस तरह इस्लामी देश इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को कुछ भी दे के राजी नहीं है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का ये भी मानना है कि भारत जहाँ के पास आज देने के लिए दुनिया को बहुत कुछ है, तकनीक है, मेडिसिन है और कई सारी बातें हैं और चीज़ें हैं, वहीं पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेने के लिए है। इसलिए वहाँ पे क्यों इन्वेस्टर जाएगा? भारत का व्यापार खाड़ी देशों के साथ दिन रात तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ व्यापार तो छोड़ो, किसी किस्म के संबंध तक भी नहीं रहने की हालात में पहुंच गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरान अपने देश को सुधारने की बजाय भारत भारत चिल्लाते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि उनके देश में कोई ऐसी सुविधा विकसित नहीं हो पाई कि कोई बाहर का इन्वेस्टर आके वहाँ इन्वेस्ट कर सके।
दूसरी ओर भारत ने अपने आप को इस सांचे में ढाल लिया है कि सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ व्यापार करें। इसी का रोना रोते हुए पाकिस्तानी मीडिया को आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और हम अपने दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आज तक वो पेमेंट नहीं ले सके, वो पैसा नहीं ले सके जिनको देने की वो सलाहियत रखते हैं। आई विश कि हम वो इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकें, जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी अच्छी होती, लेकिन हम नहीं ले सके, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। ये अल्फाज ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? बहुत सारे अच्छे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कटोरा लेके जाना बंद करना है, ये हमने नहीं किया, ये अगले मुल्कों ने हमें मना किया हुआ है कि अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आए। इसीलिए आईटी, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ये वो थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने पाकिस्तान के वजीर आज़म जो कि कल अबू धाबी में थे, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिसे आप कहें कि वादा किया है कि हम करेंगे, कमिटमेंट की है। अमूमन मुल्कों की जो वादे होते हैं वो किस हद तक मटीरियलाइज होंगे, इसका ताल्लुक आपकी कैपेसिटी से है। मिसाल के तौर पे इंडिया और यूएई जो बायलैटरल ट्रेड है, वो कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $100 बिलियन पे चली जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी मई 2022 से किया हुआ है। इंडिया अब अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलके अरबों डॉलर्स के बातें कर रहा है। क्यों इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है? क्यों इंडिया $100 अरब की ट्रेड की बात जो है वो कर रहा है? और ये तकरीबन जो $100 अरब की उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, ये नॉन ऑयल ट्रेड होनी है। 2030 का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। 2022 के अंदर जो यूएई और जो इंडिया की जो ट्रेड है वो तकरीबन 80-84 अरब डॉलर है। जो यूएई की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो पिछले साल $3.3 बिलियन थी। और वो इन्वेस्टमेंट पता है किधर थी? हेल्थ टेक में, क्लीन टेक में, एड टेक में, फिन टेक में। मैं समझता हूँ हमारा वज़ीर आज़म तो ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते होंगे, जो मुझे समझ है। और ये कहने की वजह ये है कि यूएई की तरफ से अ, जो शेख नाहियान हैं, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ वहाँ पर आईटी की एक समिट थी, उसमें शरीक होने के लिए, जो आईटी की पार्टनरशिप्स के लिए उस समिट में कंट्रीज आए हुए थे, वहाँ पर वो मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे स्पीच की। और इसके अलावा पता ये चला है, अब खबर ये आ रही है कि यूएई की तरफ से शेख अल नाहियान ने ये कमिट किया है कि वो $10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। वो करते क्या हैं अरब कंट्रीज के, भाई कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। अब देखें, आप खुद सोचिए ना, जो हालात हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ भी जानते हैं, उनको भी पता है, लेकिन ये उनकी बड़ी बहादुरी, यकीन कीजिए, कसमें, ये उनकी शहबाज शरीफ की बड़ी बहादुरी है कि वो हर जहां भी जा रहे हैं, सबको पता है किस लिए जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मुंह उठा के जाते हैं। और वो जाके कहते हैं कि उन्होंने इस दफा कहा कि मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा। कौन सा, मैं कोई कशकोल लेकर नहीं आया, मैं ये करने नहीं आया, मैं कर्ज लेने नहीं आया, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पे ज़ाहिर है उनका जवाब क्या होता है? देखिए ना, अगर कर्ज मांगा जाए तो उनका जवाब इनकार होता है। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के पीएम को ये पता है कि हो सकता है कि ना कर दी जाए, जिस तरह के मुझे देख के जो है वो भाग जाते हैं, कहते हैं कि किसको लेके आ गया। तो इस सिचुएशन में उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपके पास कर्ज लेने नहीं आया, अगर आप ये समझ रहे हैं। ऐसा है कि मुझे आप इन्वेस्टमेंट दें, हमारे इन्वेस्ट करें। प्रॉब्लम ये है कि मेरा सवाल वही होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो दहशतगर्दी है, जो वहां पे हालात हो रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि यूएई ने कह दिया, हमेशा वही लोग काम आते हैं, वही जो यानी यूएई, सऊदी अरेबिया ही दे देता है। फिर भी सर, ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोग जो इन्वेस्ट करने का कह रहे हैं, क्या उसके पीछे ये बात तो नहीं है कि वो
हिस्से खरीद रहे हैं, पाकिस्तान के शेयर्स खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ जो आपके स्टेक्स हैं उस पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये असल में स्टेक्स खरीदे जा रहे हैं मुल्क के। इसकी वजह ये है, रेकोडेक के हवाले से मेरे सामने इस वक्त खबर मौजूद है और रेकोडेक जो है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान रेकोडेक में अपने 15% शेयर्स सऊदी अरेबिया को सेल करने लगा है। अब पाकिस्तान रेकोडेक में अपने 15% शेयर्स सऊदी अरेबिया को बेच रहा है और इसके अंदर जो इसकी डिटेल्स हैं जब हम वो पढ़ते हैं तो बहुत अलार्मिंग न्यूज़ ये है कि इन डिटेल्स के बाद ये पता चलता है कि रेकोडेक में पाकिस्तान के शेयर्स जो हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं और पाकिस्तान शेयर्स के मामले में अकलियत में आ गया है, माइनॉरिटी में आ गया है उसमें रेकोडेक की शेयर। आपने पाक मीडिया को सुना, उनका मानना है कि भारत से मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए बेईमानी जैसा है। जहां भारत में चारों तरफ शांति का माहौल है और बिजनेस करना बहुत आसान है, वहीं पाकिस्तान में सुबह सुबह से लड़ रहा है, जज से लड़ रहा है और शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं और चारों तरफ बगावत का माहौल है। ऐसे में भला इन्वेस्टर क्यों आएगा? दूसरा, खाड़ी देश जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की मदद करके थक चुके हैं और इससे ज़्यादा देने के मूड में नहीं दिखते। दरअसल इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने जिस तरह खाड़ी देशों से हमेशा मदद लेकर अपना काम चलाया और दरअसल जनता के लिए वहाँ के हुक्मरानों ने इसमें से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियाँ दुबई में बनाई। अभी दुबई लीक्स के नाम से जो अभी डॉक्यूमेंट आए हैं जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान की एलीट क्लास जिसने दुबई में 11 अरब डॉलर की संपत्ति खरीद ली है, ये एक बहुत छोटा नमूना है। इससे ज़्यादा उनकी संपत्तियां कनाडा और ब्रिटेन में है जो पाकिस्तान की जनता को लूट लूट कर इन लोगों ने बनाई है। तो ऐसे में भला इन्वेस्टर क्यों आएगा? इन्वेस्टर के लिए तो माहौल चाहिए और वहाँ के हुक्मरान देश के प्रति समर्पित चाहिए। ये सब बातें उनको भारत में मिलती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास देने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो एक्सचेंज कर सके या निर्यात कर सके। सिर्फ आयात के लिए कटोरा फैलाने वाले पाकिस्तान को सारी दुनिया कहाँ तक सहेगी? उसी का नतीजा है कि खाड़ी देश उनको लॉलीपॉप पकड़ाकर और इन्वेस्ट भारत के साथ करते हैं। इस बात का एहसास पाकिस्तानी मीडिया को अच्छी तरह है, जो इस बात का रोना भी रो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के दिन सुधरने वाले नहीं हैं। उसके हुक्मरान एक छोटी मोटी लॉलीपॉप लेकर अपनी जनता के बीच चले जाते हैं और आने वाले सारे पैसे को हड़प कर अपनी प्रॉपर्टियां बनाने में लगे रहते हैं। इसका अकेला उदाहरण दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और वहाँ के हुक्मरान है। ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी अपनी जनता के भले के लिए कुछ भी नहीं किया और उनको सिर्फ भारत विरोध का लॉलीपॉप थमाते रहे। कभी कश्मीर का नाम लेकर तो कभी हिंदुस्तान से नफरत का नाम लेकर इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़ दी है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।